आती है जो मेरी भी साड़ी ऐसी आनी चाहिए जो घर में लक्ष्मी लाए, तो बता दो ऐसी आती है और वो फलानी दुकान से आती है। तो महिलाएं इसमें बहुत आगे तक जा सकती हैं। और देखो मेरा, आप YouTube पे अगर जाएं तो एक YouTube पे बोलना वॉइस में करके, गाय भैंस चराने वाला रोडपति से बना करोड़पति, तुरंत मेरी वीडियो निकल के आ जाएगी। समझ रहे ना? एक गाय भैंस बना चराने वाला रोडपति से बना करोड़पति, इतना सा बोल देंगे और वहां मेरी वीडियो निकल आएगी। और मैंने विदेश तक की बताई है, और विदेश तक की बात बता दूं तो वहां पे एक निकल के आती है कि मेरी पत्नी जब मेरी शादी होके आई, उससे सपने पहले देखे थे, उसने सपने था कि मेरा पति, मतलब भाई वो शंकर भोले पे जाती होगी, मन्नत मांगती होगी, मांगते भी हैं, हम भी मांगते थे कि हमें भी एक अच्छी पत्नी मिले। हमने भी कांवर बहुत चढ़ाई भोले पे, अच्छी पत्नी मिले, सुंदर मिले, दिमागदार मिले, लेकिन हमने दुआ ये सारी बातें मिली, हालांकि सुंदर भी मिली, सब कुछ मिली, दिमाग से भी सुंदर मिली, सबसे जो भी मिली बढ़िया मिली। कुल मिलाकर के उसका भी सपना था, तो उसने भी जाकर के एकदम, मेरे को सपना ऐसा हुआ था शादी से पहले कि मेरा हस्बैंड ऐसा मिलेगा कि जो विदेश से बात कर रहा होगा। कहां से? विदेश से। और जैसे ही शादी होकर के जिस झोंपड़ी में आई, जिस घर में आई, उस घर को देख करके ये तो मेरा कभी सपना पूरा नहीं करेगा, यानी उसका सपना चकनाचूर हो गया। कहाँ हम एक इंदिरावास में रहते थे, हमारा जब शादी होके आया था तो हमारा एक कमरा इधर से, एक कमरा इधर से, ऐसे करके छप्पड़ पड़ा था, इतना सा कमरा था, मतलब 2 कमरे थे। अब उसी में हम 5 बहन भाई रहते थे। हमारा जुगाड़ से कैसे भी करके प्रधान के हाथ जोड़ के, मुखिया के हाथ जोड़ करके हमारे नाम से एक इंदिरावास मिला। यानी कि हम पे मकान नहीं था तभी तो हमारा इंदिरावास बना, गरीबी रेखा से नीचे थे तभी तो हमारा मिला। और उसमें भी फिर जाकर के जब उस घर में जैसे ही आए तो पत्नी के होश उड़ के, क्या होते हैं इसकी का, मेरा तो जीवन ही खराब हो गया। लेकिन धीरे धीरे हमने आरसीएम किया तो वो भी कहते थे कि जैसे हमने 1-2 साल हुआ था तो बड़ा काम खराब होता था, घर के गाली देते थे कि ये तो हमें बर्बाद कर देगा, थोड़ा बहुत इधर से खेती की है, भैंस ही खेती हो गई है, और ये उल्टा सीधा चला जाता है, 5 बजे दूध वाला आता है, रात के 8 बजे आता है, भैंस करती नहीं है, मतलब बहुत सारा मतलब उड़ाना, घर पे गाली गलौज इस तरह का होता था। तो पत्नी कहती थी कि ये गाली देते हैं, तुम क्यों हट्टा कट्टा से हो, पड़ोसी वहां पे 100 रुपये कमा के ला रहा है, तुम भी ला सकते हो, तुम क्यों नहीं ला रहे हो, मतलब इस तरह से बोलती थी। और जा करके मैं कहता था नहीं देख, ऐसा मेरे घर में गाड़ी आएगी, मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छा एक मकान बना रहे होंगे, ऐसा होगा हमारा, बस यहीं रहो, यहीं धरती पर रहो, धरती पर उड़ो मत, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। आपने सुने होंगे 80 के दशक में एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने आते थे, वो सपने सोता सोता प्रिंसिपल बन जाता था, और जैसे आंख खुलती थी तो वो चपरासी का चपरासा ही रहता था। तो वो कह रहे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो, यहीं रहो, धरती पे उड़ो मत। लेकिन मैं कहता था, मैंने हकीकत देख ली थी, जब मैंने ऐसे लोगों को, रिक्शे वाले को मैंने लाखों रुपए कमाते देखा तो मैंने भी ठान दिया था यार मैं भी कमाऊंगा, और जो काम वो रिक्शे वाले कर रहा था या टीचर कर रहा था वो काम मैं भी कर रहा था। मीटिंग में मैं भी जा रहा था, वो भी जा रहा था, टीचर भी जा रहा था, मीटिंग में मैं भी 5 लोगों को लेके जा रहा था, मीटिंग में 4 लोगों को टीचर भी लेके आ रहा था। तो जो काम टीचर कर रहा था वो काम मैं भी कर रहा था, और धीरे धीरे करते करते मैं 9 महीने बाद मेरा 662 का चेक आया, बढ़ते मेरा 1200 का चेक आया, 1800 का चेक आया, 2200 का चेक आया। तो मैंने जहां साइकिल नहीं हुआ करती थी, आरसीएम के पैसे से कुछ इधर से उधर से लेकर के हमने पैसा जोड़ा, 4000 अपना, कुछ इधर उधर से मांग के, टीम से मांग करके 12000 इकट्ठा किया, और हमने पहली मोटरसाइकिल कसवाई जैसे ही 2200 रुपए का चेक हुआ। यानी हमारी इनकम आई 2200 रुपए पर। जब हमने रिस्क ले लिया, 3400 रुपए की कार निकलवाई, उसी के साथ कभी हमने मोबाइल नहीं अपना यूज किया, कभी मिला ही नहीं, उसी के साथ एक CD डॉन के साथ एक मोबाइल मिलता था। लेकिन वो भी जैसे ही हमारे जो ये धनतेरस आती है ना दीपावली के, उधर पे भी चोरों ने ऐसा खड़ा करके साला वो भी मोटरसाइकिल लगा करके वो भी छीन लिया, लुट गए जो भी कुछ जेब में थे। पीके सिंह भी हमारे थे, उनके भी 24,000 नोट रखे थे, वो भी, उनका भी कुट कुट वो बोलता था मोबाइल, जैसे कहते ना 1 मिला 1 2 9 3, जैसे बटन मस्ते थे वो बोलता था। साला ऐसा तो उनका भी 18-20 हजार रुपए का मोबाइल था, वो भी ले गई चोर। मतलब हम 40-50 हजार से लुटे उस समय। तो कहने का मेरा मतलब, लेकिन हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, आगे चले, और वो मोटरसाइकिल इतनी चढ़ी
उस पर जाकर के इतनी मेहनत की, मोटर यानी पैदल चलते थे, पैदल चलने से मोटरसाइकिल आ जाए तो गति बढ़ जाएगी, टाइम बचेगा, ज्यादा लोगों को बता पाएंगे, खूब चला। और उस मोटरसाइकिल से आपने सुना होगा बदायूं में एक कलवा गिरोह था, कलवा गिरोह का नाम सुना होगा आपने, यानी सन 2004-5 में वो खूब बड़ा नामी ग्राम था। हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर पड़ोस में गया, यानी उसी के दुकान से गल्ला जाता था, और जाकर के हमारा वहां पे जाकर के पूरा गल्ला जाता था। हमने जाकर के उसके कलवा गिरोह में जाकर के हमने प्लान दिया, मतलब ऐसी जगह गए जहां हमने मुलायम सिंह को भी जोड़ा, उसके भाइयों को भी जोड़ा, हमने कल्याण सिंह के बच्चों को, उनको भी, पत्नियों को, उनको भी जोड़ा। बिजनेस कहाँ ले जाता है, कुल मिलाकर के जब हमने पत्नी, जैसे इस बिजनेस में हमारा टूर फाइनल हुआ जैसे विदेश का, तो जाकर के जो पत्नी बोली उसके सपने थे, यानी कि हमारी कार आ गई, ये सब कुछ आ गया, आने से हमारा 22,000 का चेक आया, रोयल्टी आई, तो कार निकलवाई थी। उससे ऊपर जैसे चलते चलते हमारा विदेश का टूर भी हुआ, हमारा 1 लाख 1.5 लाख के समथिंग इनकम आने लगी। अब टूर भी फाइनल हुआ, तो हम लोग अपने बैग को लेकर के जैसे ही निकल रहे थे, घर से निकल रहे थे, तो पत्नी बोली थी कि मैं अब आपको 1 मिनट में बात बताऊं कि जब मैं शादी नहीं हुई थी उससे समय मेरा सपना था, मेरे को सपना आया था कि मेरा पति विदेश से बात कर रहा होगा। आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, लेकिन मेरी तू उस समय आई थी तब क्या हुआ था। तो दोस्त, जैसे ही मैं वहां से निकला और मैंने उसकी बात सुनी, बात सुन करके, मेरे पे मोबाइल तो था लेकिन मोबाइल बात नहीं कर पा रहा था इंडिया में, वहाँ की सिम मतलब तो और भी लोग कर रहे थे, तो मैं भी बात नहीं, तो मैंने वहाँ से सिम ली, मैं विदेश पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो देखो मैं जहाज में बैठ गया, फोटो डाल रहा था, मैं जहाज में बैठ गया। उसके बाद में फिर जैसे जहाज चलने लगा, देखो जहाज चलने लगा, मैं बतला रहा था, और देखो उड़ गया जहाज, और थोड़ी दूर जाकर के कट गया, मेरा टावर कट गया, मेरा कनेक्शन कट गया। अब जाकर के मैं विदेश पहुंचा, विदेश से जाकर के जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, देश विदेश को वो देख करके बड़ा अच्छा लगा। 5 स्टार नहीं 7 स्टार होटल में जिस कमरे में रुके हुए थे, उसका एक भी मक्खी का मतलब धब्बा नहीं हो सकता, इतना VIP, कितना भी खाओ, फ्रीजर से निकाल के खाओ, कहीं से खाओ, कुछ भी खाओ, मतलब इंजॉय इतना था उसको देख करके। अच्छा, स्वागत भी हुआ था वहां पे, सुंदरी जैसे परियां थी ना, वो लोगों को देख करके हमारा स्वागत कर रही थी, मतलब इतना, वो हमारे गाल पे कोई चूमने लगी, कोई नहीं कि यार इतना ये तो इंडिया में तो मारकाट हो जाएगी इतनी पे, तो है मतलब इतना स्वागत अच्छा यहाँ पे वहां पे हुआ। और जाकर के जैसे ही हमने वहां पे हमने सिम ली, वहीं से जाकर के सिम ले करके, और जैसे ही वो 22 नंबर का, जैसे यहाँ के लोग यहाँ पे मिला रहे थे तो 22 नंबर का थोड़ा सा नंबर मिला था, और उस फोन को कोई नहीं उठा रहा, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो भी नहीं, लेकिन हमारे माँ साहब थे, वो जानते थे यार विदेशी नंबर है, देखो तो सही किनूंगा, तो हमारे अमित माँ साहब का था, उन्होंने उठा लिया वो। तो मेरे की, और अमित जी ठीक हो, कैसे, हाँ ठीक है, और दादा कैसा, क्या लग रहा, कैसा लग रहा, मेरे की मजा आ रहा है यार, जन्नत का मजा आ गया, RCM का तो अब मजा आया है। विदेश में जाकर के सपना था, पहले तो गोवा दिल्ली के भी बड़े सपने थे, लेकिन जब विदेश में जाकर के, जब फिर मैंने उसी फोन से, जैसे पत्नी नहीं भारी, मैं 2 मिनट और लूंगा माँ साहब, थोड़ा सा और बैठ जाए 2 मिनट। तो जैसे ही वहां पे जाकर के हम लोग पत्नी, वो एक हमारा छोटा बच्चा था, 5-6 साल का था मतलब, तो जाके उसने वो फोन उठा लिया, और फोन उठाते थे, मैंने कहा हाँ कौन, अब कौन, मैंने की, अरे मैंने तो जानता था कि बिपिन है, मैंने की बिपिन, कि हाँ हाँ पापा, अरे उसने पहचान लिया, मैंने भी बिपिन को पहचाना, बोले अब मैंने की कहा तेरी मम्मी कहाँ है, अब वो चिल्ला रहा, मम्मी पापा का फोन, दीदी पापा का फोन, वो छत पे थी। अब जैसे ही वहां से वो उतर के आएंगे, पापा का फोन आया, तो सबसे मैंने बिटिया को भी मतलब बोला, बहुत और बेटा कैसा, सब कुछ सही हो, हाँ हाँ पापा तुम कैसे हो, बिटिया ने भी बात की, बेटे ने भी बात की, फिर मैंने अपनी मम्मी से बात करा, मम्मी से बात कराई, तो हाँ बोलो पहुंच गए तुम, अरे पहुंच गए सब कुछ हुआ, मैंने की आई लव यू, मैंने वहां से बोला, मैंने भी देखो तुम बात कर रही थी कि कभी तुम्हारा पति विदेश से बात कर रहा होगा, यानी तुम्हारा सपना सच हुआ। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं कह भी रहा हूं कि इसमें सपने सच होते हैं, बशर्ते इसको तरीके से, शिद्दत से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी हिम्मत से अगर इसको किया जाए, तो आप जो चाहते हैं आपको उम्मीद से ज्यादा मिलता है। मैं तो यहाँ पे
5,000 रुपए के लिए आया, 5,000 रुपए आ जाया करेगा तो बहुत बड़ा मेरे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। लेकिन इसमें जीवन में ये बढ़ते बढ़ते मेरा हाईएस्ट एक महीने का 3.25 लाख का पहुंचा। कितना? एक महीने का 3.25 लाख। बताओ अब समा पाएगा ये? अब मेरे बच्चे दलिया वाले में पढ़ेंगे क्या? अब मैं इंदिरावास में रहूंगा क्या? दोस्त आज अगर मैं उस कोठी की बात करूं, इंदिरावास से निकल के आज जिस दामोदर अपार्टमेंट रहता हूं, VIP कॉलोनी, गेट 1 कॉलोनी, आज उसमें जो मकान बना है करोड़ों का है। वो कितना है? करोड़ों का। आज बहुत सारी जमीन खरीदी, प्लॉट खरीदे, सब कुछ है। लेकिन अब मैं यही बात कहूंगा कि आप क्यों करें, ये समझे, क्यों शब्द लगाएं, क्यों करें? अरे यार इसलिए करें क्योंकि आपके जीवन में, आपके बच्चों में खुशहाली आई। अब मेरा बताओ, आज मेरा लाखों में इनकम है। आज अगर बात करूं तो 5 करोड़ का टर्नओवर निकलता है। 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ बटता है, वॉल्यूम 2.5 करोड़ बटता है, तो 1 करोड़ तो अकाउंटों में बढ़ता है। यानी कि हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि 1 करोड़ रुपए हमारे नीचे लोगों में बटता है। कौन सा ऐसा आदमी है यहाँ जो जिसके नीचे 1 करोड़ बटता हुआ? सूर्या फैक्ट्री वाला भी नहीं बांट रहा होगा 1 करोड़। समझ रहे हैं ना? कितने घरों में दिया जलने। आज पूरे हिंदुस्तान में नाम है, सम्मान है, इज्जत है। अरे मैं यहाँ कौन लगता था, आज मेरे की इतनी बड़ी फूल माला से मेरे सम्मान किया। यार मैं आज से 10 साल 20 साल पहले तो आपको किसी को नहीं जानता था। कहाँ रामकुमार जी, कहाँ संजय जी, कहाँ राकेश जी, मैं किसी को नहीं जानता था। कहाँ रविंद्र, जिन्होंने आज हमारा रविंद्र जी ने ये हमारा पिकअप सेंटर ओनर जिसके हैं राजेंद्र जी, मैं कहाँ जानता था। पहली बार मुलाकात हो रही है सर से तो मेरी, लेकिन आज इन्होंने मेरा सम्मान किया, इज्जत की। क्या आप भी चाहते हो ये सारा आपका भी हो पूरे हिंदुस्तान में सम्मान? yes. हम पैसा को बढ़ाने पर लग रहे हैं मेरे दोस्त, टाइम पे नहीं लग रहे। हमारे पास 24, मैं बात करूं थोड़ी सी, हम पे 24 घंटे है ना सब पे। yes. और हमें लोग कहते हैं, हमारे अर्थशास्त्री बोलते हैं टाइम इज मनी, समय ही धन है, समय ही धन है। अब आप पे 24 घंटे होते हैं, कितने? 24। हर आदमी पे 24 घंटे है ना। अगर एक नेटवर्क बढ़ाते हैं और मान लेते हैं एक आदमी आपका इधर आ जाता है, एक आदमी इधर आ जाता है, ये 1 घंटा काम करता है, ये 1 घंटा काम करता है, और आप 24 घंटे काम करते हैं। आपका 1 घंटा इसका जुड़ा प्लस 1 घंटा इसका जुड़ा, आपके कितने घंटे हो गए? 26। क्या 26 घंटे होते हैं कभी? नहीं। अब 24 घंटे में कमा रहे थे उतना, अब 26 घंटे में ज्यादा कमाएंगे या कम? अब यही जुड़ते जुड़ते इन्होंने भी यहाँ पे जोड़ा, ऐसे करके यहाँ ये जुड़ते गए। अब मेरे ग्रुप में हो गए यहाँ पे 1 लाख लोग। कितने? 1 लाख। अब 1 लाख, एक आदमी 1 घंटे भी काम कर रहा है तो मेरा कितने घंटे काम हो गया? 1 लाख। अब एक आदमी से मेरे को 1-1 रुपए भी आ रहा है तो मेरा कितना आएगा? 24 घंटे में तो 24,000 आते। बात समझ में आ रही है ना? इस गणित को समझना है। आपके घर में मोबाइल है, देखो दीदी के घर में मोबाइल है नहीं, इसमें कुछ नंबर है, कितने नंबर होंगे? 3 जो राम राम होंगे, वास्तव में होंगे। इतना बड़ा नेटवर्क, क्या उन जो आज जिसमें जिनके नंबर है आपको वो जानते हैं, आप उनको भी जानते हैं, ठीक है ना? लेकिन उनसे आपको 1 रुपए भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। और अगर वो 3000 आदमी अगर इसमें आ जाए, इनके नीचे 1-1 घंटा भी काम कर रहा है तो इनका 30,000 रुपए आने लगेगा ना? क्या वो 3000 लोग हैं, क्या उनके भी कुछ जानने वाले होंगे? भाई इनके में 3000 है तो उनके में तो 300 होंगे। बात समझ में आ रही है ना? और वो 3000 लोग 300 को लोग के आएंगे तो कितने हो जाएंगे? करोड़ों हो जाएंगे सर। अब मेरी बात समझ, एक टमाटर होता है